world of early equities. Pre-IPO. Magnus first. Be the first one. बड़े अवसरों की दुनिया में आपका स्वागत है। बड़े अवसरों की दुनिया यानी प्री आईपीओ की दुनिया। प्री आईपीओ आज बड़ी कमाई का बड़ा मौका है। एक बार अगर आप प्री आईपीओ को समझ लोगे तो मुझे पूरा यकीन है कि आप निश्चित तौर पर प्री आईपीओ में काम करना और निवेश करना चाहोगे। प्री आईपीओ एक ऐसा मंच है जहां आप तेजी से आगे बढ़ सकते हो और अपने सपनों को जल्दी से पूरा कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं प्री आईपीओ को। सबसे पहले मैं आपको प्री आईपीओ के अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में बताना चाहती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्री आईपीओ एक आम सी बात है। लगभग 30 से 40% लोग प्री आईपीओ में निवेश कर रहे हैं और भारी पैसा कमा रहे हैं। लेकिन भारत में 95% लोगों को प्री आईपीओ के बारे में पता भी नहीं है। निवेश के किसी भी क्षेत्र में निवेश करने के लिए निवेश करने वाले लोग ही देखेंगे कि वह सुरक्षित है या नहीं। तो उसका उत्तर है कि हाँ, प्री आईपीओ बिल्कुल सुरक्षित है, क्योंकि वो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी द्वारा विनियमित है। आजकल प्री आईपीओ बाजार में फल फूल रहा है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा यूनिकॉर्न और स्टार्टअप कंपनियां बाजार में आ रही है। यूनिकॉर्न कंपनी वो कंपनी है जिनकी वैल्यूएशन 1 बिलियन से ज्यादा है और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। स्टार्टअप की बात करें तो भारत सबसे ज्यादा स्टार्टअप वाला देश है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रल स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक को संबोधित करते हुए कहा कि स्टार्टअप कंपनी भारत में ऊंचाइयां छू रही है। उनका मानना है कि स्टार्टअप नए भारत की मील का पत्थर बनेगा। ये सारी स्टार्टअप कंपनियां अपने आईपीओ को लेकर आने की तैयारी में है और इसीलिए उन्हें प्री आईपीओ के प्रथम चरण द्वारा गुजरना ही पड़ेगा। शेयर का मतलब है कि अगर आप कोई भी कंपनी में कोई भी राशि निवेश करते हो तो वो कंपनी आपको आपकी हिस्सेदारी का प्रमाण पत्र देती है, जिसे शेयर कहा जाता है। ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में प्राप्त होते हैं। इसीलिए प्री आईपीओ में निवेश करना बिल्कुल सुरक्षित है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जिस कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना है, उसे सार्वजनिक तौर पर आईपीओ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आईपीओ में निवेश करने के लिए सेबी द्वारा बनाए गए कुछ नियम हैं। एक व्यक्ति आईपीओ में ज्यादा से ज्यादा 2 लाख की बोली लगा सकता है। हर व्यक्ति अच्छी कंपनी में निवेश करना चाहता है और सारी अच्छी कंपनियों के शेयर 40 से 50 गुना ओवर सब्सक्राइब होते हैं। यदि कंपनी 10 लाख शेयर बेचना चाहती है और कंपनी को 5 करोड़ की बोली प्राप्त हुई है, मतलब शेयर ओवर सब्सक्राइब हो गए हैं, तो ऐसे हालात में कंपनी लॉटरी सिस्टम द्वारा शेयर को प्रदान करती है और अगर आपके भाग्य ने आपका साथ दिया तो ही आपको शेयर प्राप्त होंगे। ये पता होने के बावजूद कि उन्हें सिर्फ 2 से 3% की अलॉटमेंट मिल रही है और उनके रिटर्न्स बहुत कम है, वे फिर भी आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि उनके पास प्री आईपीओ की नॉलेज और अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जो भी कंपनी आईपीओ लाना चाहती है उसे प्री आईपीओ के प्रथम चरण द्वारा गुजरना ही पड़ता है। 95% आम आदमी को प्री आईपीओ के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि वह अवसर सिर्फ 5% लोगों को प्राप्त किया जाता है जिसे प्री आईपीओ के बारे में पता है, और वह है बड़े पूंजीपति और बड़े संस्थान जो बड़े ही कम और आकर्षक कीमत पर शेयर खरीदते हैं और बड़ी कमाई करते हैं। साथ ही प्री आईपीओ शेयर खरीदने के लिए लॉट साइज पर कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी जब बड़े पूंजीपति आईपीओ के दौरान बड़ा मुनाफा करके बाहर निकलते हैं, तभी हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर अंदर प्रवेश करते हैं। इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर मुनाफा नहीं कमा पाते, क्योंकि बड़े पूंजीपति प्री आईपीओ में निवेश करके मुनाफा कमा चुके होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर को प्री आईपीओ के बारे में पता ही नहीं होता, इसीलिए वह बाकी उपलब्ध प्लेटफॉर्म पर निवेश करते हैं, जैसे कि बैंक फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, जिसमें प्रति वर्ष उन्हें केवल 7 से 9% का रिटर्न मिलता है और इन्फ्लेशन के कारण वो 7 से 9% का रिटर्न शून्य हो जाता है, जिसके बारे में उन्हें पता भी नहीं चलता। इसके अलावा सेबी द्वारा आईपीओ पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ही कम रिटर्न प्राप्त होते हैं। यही कारण है कि बड़े पूंजीपति मुनाफा कमाते रहते हैं और रिटेल इन्वेस्टर घाटे में रहते हैं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के पास निवेश करने के लिए प्री आईपीओ जैसा कोई मंच ही नहीं है। कहानी का सार यह है कि रिटेल इन्वेस्टर को भी एक ऐसा मंच प्राप्त हो जिससे वो प्री आईपीओ में निवेश कर सके और बड़े पूंजीपति जैसा मुनाफा कमा सके।
तो एक आम आदमी को एक पहली बार मौका मिला और आप शॉक हो जाओगे कि आप यहां ये सिस्टम में सिर्फ आ सकते हो बेसिक अमाउंट ₹1000 से, और जो आप ₹1000 भरते हो उतना वैल्यू का आपको शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाता है। इसीलिए एक सुपर प्लेटफॉर्म बन गया है ये, और प्रोडक्ट इज जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1000, मिनिमम ₹1000 का आपको शेयर्स लेने का है। तो यहां पर जो SIP सिस्टम है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप हर महीने ₹1000, मतलब दिन का ₹35 भी नहीं, ₹1000 का आप प्रोडक्ट लेते हो, और आप सोच सकते हो 3 साल तक आपका कितना अच्छा पोर्टफोलियो होगा खुद के डीमैट अकाउंट में, कितने डिफरेंट IPOs का, और उसमें से 4-5 भी एकदम थोड़ा सा उठ गया, मल्टीप्लाई हो गया, ब्लास्ट हो, तो वो आपका प्रॉफिट ही होगा, और उसमें रॉकेट भी हो सकता है। आजकल आप देखते हो कि पूरे इकोनॉमी में कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं और कितने सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी तो है ही, लेकिन अगर आप 3 साल तक कंटिन्यूअसली SIP भर रहे हो, आपका पोर्टफोलियो तो बन ही गया, लेकिन उससे भी बड़ा चीज है अगले आने वाले 3 साल तक कंपनी आपको जितने का SIP है, मतलब ₹1000 का है, तो ₹1000 वर्थ 3 साल तक बोनस देते रहेगा। मतलब आपका पोर्टफोलियो 6 साल में एकदम तगड़ा और जबरदस्त होगा। तो ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है आम आदमी को अंदर आने के लिए, उसका इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी के हिसाब से। और ये यहां पर एक स्टेप और आगे गया जहां पर आपका सेल्फ फंडिंग सिस्टम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर जो प्रोडक्ट है वो तो जबरदस्त ही है, लेकिन यहां पर और एक चीज सोचा है कि एक आम आदमी ये जो अपॉर्चुनिटी अगर वो उसके नियर एंड डियर वंस अपने लोगों को वो बताता है, और ये प्री IPO अभी आम आदमी भी अंदर आ सकता है, ये न्यूज देता है, तो जब सिर्फ 4 आदमी अगर सिस्टम में आते हैं तो आपको जो रेफरल बोनस मिलता है विच इज 25%, मतलब 4 आदमी आने से आपका SIP जो है अगले महीने का वो फ्री हो जाता है। और ये लोग भी अगले महीने का ऐसा चलते चलते सेल्फ फंडिंग सिस्टम, मतलब 3 साल तक आपको SIP भरना नहीं पड़ेगा। लेकिन 4 से ज्यादा आदमी आ गया रेफर में, तो वो हर महीना समझो नेक्स्ट मंथ अगर समझो आपका और 4 आ गया, 8 आ गया या 10 आ गया, तो वो 10 का जो डायरेक्ट बोनस है वो आपको हर महीना 3 साल तक मिलेगा, बिकॉज वो सिस्टम ही ऐसा बना है जहां पे वो सेल्फ फंडिंग है। बिकॉज एक आदमी अंदर आता है उसका पोर्टफोलियो बनाने के लिए 3 साल का, लेकिन वो 6 साल का स्ट्रांग पोर्टफोलियो बन जाता है। और जितने लोग इसमें अंदर आएंगे, वो एक बार आपको इनकम आया तो मोस्ट प्रोबेबली ये सिस्टम में नेक्स्ट मंथ उससे ज्यादा ही आएगा। तो इतना जबरदस्त एक बेसिक प्लान बनाया है। और यहां पर जो अट्रैक्शन है, डेली का डेली आपका जो डायरेक्ट बोनस का जो इनकम है डेली का डेली रिलीज होगा, और प्योरली आपके बैंक में आप ले सकते हैं। आपको डिपॉजिट भी कंपनी के ही बैंक में करके वो आपको वो सब ब्रोकरशिप फॉर्म आपके खुद के डीमैट अकाउंट में ये प्रोडक्ट देने वाला है। और अगर ये सेल्फ फंडिंग से भी बहुत लोग, रेफरल से भी बहुत लोग अच्छा खासा कमा लेंगे, लेकिन अगर आपको और भी डेप्थ में आना है तो यहां पर एक प्रोविजन है जहां पर आप रैंक अचीव कर सकते हैं। रैंकिंग जैसा मतलब पहला तो आपको एजेंट बनना पड़ेगा, उसका कुछ कंडीशन है, बेसिक एक एग्जाम है, वो एग्जाम पास होने के बाद आप सेकंड रैंक से थर्ड रैंक यानी एजेंट, सीनियर एजेंट, ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ऐसा करके वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच सकते हो। रैंक 4 से आपका सैलरी भी चालू हो जाता है कमीशंस के अलावा, और 10th रैंक पे आपका 10 लाख रुपीस मंथली सैलरी हो जाता है कमीशंस के अलावा। तो एक जबरदस्त प्लान जो आप सिर्फ स्टार्ट कर सकते हैं ₹1000 में, और वो भी प्रोडक्ट आपको मिल जाता है 48 आवर्स में, वो भी आपके खुद के डीमैट अकाउंट पर। ये इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत कीजिएगा। इट इज अबाउट टू स्टार्ट। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।